सभी भाइयों को नमस्कार एंड गुड इवनिंग। तो हमारे सभी भाइयों को जब गुड इवनिंग और नमस्कार, तो हम आपको इस अपने अंगार बैच पर जो कि यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की तैयारी करा रहे हैं और आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो भी देखते हैं। मुझे बहुत महान खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं कि सर पूरा का पूरा बैच फ्री में प्रोवाइड कराइएगा, और जो कि वो अन्य चैनल वाले अन्य लोग फ्री में प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। अन्य लोग हैं वो यूपी पुलिस का क्या करते हैं, अपने चैनल पर डेमो दे रहे हैं। ओके, ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि जो यूपी पुलिस की तैयारी करा रहे हैं वो सिर्फ डेमो दे रहे हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि हमारे ऐप में जाकर के क्या बोलते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और हमने आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये का कोर्स दिया हुआ है यूपी पुलिस का। तो उस कोर्स को आप परचेस कीजिएगा और फिर आप स्टडी कीजिएगा, है ना। यही है ना सब कुछ, यही है भाई। यूपी पुलिस की तैयारी कोई फ्री में नहीं कराता है, और अगर फ्री में करा भी रहा है तो वो हम जैसे ही लोग हैं जो कि आप लोगों के कहने पर यहाँ पर हम फ्री में आपकी तैयारी करा रहे हैं। देखिएगा, जो आपके शिवम सर हैं वो भी बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ, और आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बैच का नाम है वो अंगार बैच है। क्या है? अंगार बैच है। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने यहाँ पर कमेंट भी किया था, सर इस क्लास को फ्री में प्रोवाइड कराइएगा यूपी पुलिस की। तो हमने उसकी तैयारी भी की और उसको स्टार्ट भी किया। उन बच्चों की हमने बात को रखा कि चलो सारे लोग अगर फीस ले रहे हैं तो हम फीस ना लेकर यूपी पुलिस की तैयारी कराते हैं। तो हमको और जो 2 टीचरों की तलाश थी वो टीचर ना मिल पाए, तो हमारे यहाँ पर अभी तो मैं यहाँ पर रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और आपके शिवम सर आपकी हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर ही हमारे पास प्रोवाइड अभी हैं। फिलहाल में प्रेजेंट में 2 टीचर आपके पास हैं, तो क्यों ना आप 2 सब्जेक्ट यहाँ पर पूर्ण कीजिएगा। और जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन भी किया है। अध्ययन करने के साथ साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा की ज़्यादा भीड़ में यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो आ तो रहे हैं, लेकिन अगर फ्री में अगर आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं उनका क्या जाता है उसमें। चैनल को सब्सक्राइब करने में या उनके रुपए लगते हैं या उनसे ताकत लगती है, मेहनत लगती है, 1-2 दिन का उन पर दंड लगता है, पता ही नहीं है। बस पढ़ेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, लेकिन फ्री में पढ़ेंगे कुछ तो सहयोग कीजिएगा, कुछ तो देखिएगा। चलिएगा, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते हैं तो उसको ढीलिएगा। तो आपका जो कि चल रहा था संख्या श्रृंखला चैप्टर था, ठीक है। ये आपका था नंबर सीरीज, है ना, नंबर सीरीज चैप्टर चल रहा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स संख्या श्रृंखला। अब ये मत कमेंट करना कि सर आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपको चैनल को सपोर्ट किया है। भाई आपने किया है, तो अगर दूसरे बंदे ने नहीं किया है ना, वो फ्री में पढ़ना चाहता है, बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहता है। देखिए, अगर आप किसी से फ्री में ज्ञान लेंगे तो बहुत कम ही आपके माइंड पर चढ़ेगा, कुछ तो सपोर्ट कीजिएगा। चलिएगा, वो उसको रहने दो। तो अपना क्या चल रहा था, संख्या श्रृंखला चैप्टर था नंबर सीरीज का। इसमें अपना क्वेश्चन 6 हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, ऐसे ये लेक्चर आपका 2 है और लेक्चर फर्स्ट में हम आपको सारा कुछ बता चुके हैं। ये आपका लेक्चर जो कि है, ये आपका लेक्चर 2 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रश्न की बात करेंगे। थ्योरी क्लासेस हमारी पिछले लेक्चर में हो चुकी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखिएगा, जो कि अपना प्रश्न नंबर 7 है वह क्या है, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिएगा। 4, 6, 9, 14, 23, 40 प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये श्रेणी अभी अधूरी है। इस श्रेणी को अपन को क्या करना है,
पूर्ण करना है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 72, 73, 74, 75, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर या तो 72 आएगा, 73, 74, 75 में से कोई भी अंक आ सकता है। तो देखिएगा, इस सीरीज को बनाने के लिए हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, गैप निकालेंगे, जो कि गैप है 4 और 6 के बीच में गैप कितना है, +2 है। 4 से 6 बड़ा +2, यानी कि गैप कैसे निकला, 6 से -4 करेंगे, 6 से -4 करेंगे तो अपना 2 बचेगा, तो कितने का गैप हो जाएगा, 2 का गैप हो जाएगा। तो यहीं पर देखिएगा 6 और 9 के बीच का गैप कितना है, 9 से -6 करेंगे तो दोस्तों अपना गैप 3 का हो जाएगा। 9 से 14 का गैप अगर देखेंगे तो अपना गैप 5 का हो जाएगा। माइनस करेंगे 14 से 9 तो अपना गैप ही निकलेगा। तो अब अगर यहाँ पर 14 और 23 की बात करें तो +9 का अपना गैप होगा, और 23 और 40 की दोस्तों अगर हम बात करें तो अपना +17 का गैप होगा। तो अब देखिएगा, अब अपने को यहाँ से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना प्लस करें, जो कि 72 आ जाए या 73 आ जाए, 74 आ जाए, 75 आ जाए। अब क्या आएगा वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये सीरीज देखेंगे जो मैंने आपको बताया था। क्या आपकी सीरीज पूर्ण रूप से बन चुकी है? अभी आपकी सीरीज ये पूर्ण रूप से नहीं बनी है, क्योंकि देखिएगा 2, 3, 5, 9, 17 कोई सीरीज नहीं है, कोई अभी सीरीज नहीं है। यदि ऐसा होता 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4, 5, 6 तो यहाँ 7 कर देता। सीरीज नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 होता, यहाँ 6 होता, 8 होता, 10 होता, तो यहाँ 12 प्लस कर देता तो सीरीज होती। ये कोई अपनी सीरीज नहीं है। जब कोई भी सीरीज कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में ना निकले तो क्या करेंगे, डबल सीरीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे दोस्तों। 2 और 3 के बीच का अंतर अपना प्लस का 1, 3 और 5 के बीच का अंतर अपना क्या है, 3 और 5 के बीच का अंतर प्लस का 2 है, और यहाँ प्लस का 4 है। ओके, उसी प्रकार यहाँ 9 और 17 के बीच का अंतर दोस्तों कितना होगा, 9 और 17 के बीच का अंतर दोस्तों अपना 8 होगा। अब यहाँ पर जो कि है, यहाँ का अंतर कितना आएगा, इस जगह पर कितना आएगा, और ये भी जगह अभी खाली है, ये भी खाली ही हो गई। क्यों, 1, 2, 4, 8। यदि यहाँ 1 ना होता तो सीरीज यहाँ अगर 2 होता, 2, 4, 8, 10, 12, वही अभी बोल रहा था ना मैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक गोला ही करेंगे, यहाँ पर भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 का गुणा किसमें करेंगे, 2 में। 1 का गुणा करेंगे 2 में, कितने में, 2 में। तो 1 दूनी 2 हो गया, 1 का गुणा 2 में किया तो 2 हो गया। और यहीं पर अगर हम गुणा 2 का करें 2 में, 2 का गुणा 2 में तो 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का गुणा दोस्तों अगर 2 में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिएगा, जब यहाँ 16 हो गया, 8, 9, 17 होते हैं। देखिएगा 2, 1, 3, तो 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 8, 17, और 17 और 16 कितने होंगे, 17 और 16 आपके दोस्तों कितने होंगे, 7, 6, 13 की 3 हासिल कितनी, 1, 1, 1, 2, 1, 3 अपने होंगे 33। दोस्तों कितने होंगे, 33 होंगे। तो 40 और 33 कितने होंगे, उसी प्रकार से जोड़ेंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 4, 3, 7 यहाँ लिख देंगे, अपना आंसर आएगा 73 आंसर आएगा। अब ये 73 आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2 में ही मिलेगा आपको 73 आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ नंबर 7 आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं।
आपका वही कह रहा है, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिएगा और 3, 15, 35, 63 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी, 89, 78, 99, 121। देखिएगा फ्रेंड्स, ये लेक्चर हम एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे, जो कि ये क्वेश्चन आपका है वो कौन सा सीरीज का है वो भी बताएंगे, और एक क्वेश्चन जो अगला वाला आएगा वो आपका क्यूब सीरीज का होगा। तो ये जो कि फ्रेंड्स आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज है। सबसे पहले सीरीज मत देखिएगा, अगर आप सीरीज देखेंगे तो आप उसी सीरीज को लगा दें, दिमाग लगाइएगा कि इसमें क्या कर सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, यदि यहाँ पर 3 है, सबसे छोटी संख्या से अचानक से बूस्ट करना तो क्या होगा, गुणा। लेकिन यहाँ अचानक से बूस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ अचानक से बूस्ट नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, जो 3 है, 3 से 15 कैसे हुआ, 3 गुणा 5 किया 15 हो गया, तो 15 गुणा 5 करेंगे तो 35 नहीं आएगा, ठीक है। 6 करेंगे तो भी नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे, ये आपका देखिएगा, पहचानिएगा इसको, स्क्वायर रूट, स्क्वायर वाला है, ओके, स्क्वायर सीरीज, ओके। ये आपका स्क्वायर सीरीज का है। अब यहां पर ये 3 जो कि आपको दिया है, ये कितने का स्क्वायर है, जो कि आपका 3 है, ये 2 का स्क्वायर भी नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में माइनस 1 किया तो आपका क्या होगा, 3 होगा, यही होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे होगा आपका 16, यहाँ कर देंगे -1, तो ठीक है, आपका हो जाएगा 15। यहाँ पर आपका क्या हुआ दोस्तों, 6 का स्क्वायर हुआ है और -1 हुआ। 6 का स्क्वायर 36 होता है और यहाँ -1 करेंगे तो 35 ही बचेगा। और जो कि आपका 63 है दोस्तों, ये आपका 8 का स्क्वायर होके -1 हुआ है। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसमें -1 करेंगे तो 63 होगा, ठीक है। अब जो कि 1 से 43 है आपका, ये कितने का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 12 12, 1 से 44 -1 किया तो बचे 1 से 43। अब आप सीरीज देखेंगे, 2 का हुआ, 4 का हुआ, 6 का हुआ, 8 का हुआ। अब यहाँ अगर 10 का कर देंगे, -1 कर देंगे तो 12 का भी हो जाएगा। देखिए 2 4 6 8 10 2 12, यानी कि 2 का गैप चल रहा है, सभी में -1 चल रहा है, सभी में 2 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर आपका होता है 100, सभी को पता है ना, और -1 करेंगे तो फ्रेंड्स आपका क्या आएगा, 99। 99 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्क्वायर सीरीज से भी बनते हैं। आपका अब एक लास्ट सीरीज बची है, जो कि हमने लेक्चर फर्स्ट में आपको सीरीज बताई थी। इतने सीरीजों से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट सीरीज आपकी है क्यूब सीरीज। कौन सी सीरीज है दोस्तों, क्यूब सीरीज आपकी लास्ट सीरीज है, क्यूब सीरीज। अब देखिएगा, क्यूब सीरीज का एक क्वेश्चन हम आपको यहां पर नोट कराते हैं और ऑप्शन भी यहीं पर दे देते हैं, इसको कर देते हैं खत्म। यहां पर आपका क्या है, 9वां प्रश्न है, ओके। ऑप्शन आपके क्या है, ऑप्शन आपके हैं 524, 1331, 512, 524, 1331, 512 और आपका है 564, 564। अब आपका पूछा क्या है, आपको जो कि श्रेणी दी है उसमें 64 से स्टार्ट किया है, 64, 1 से 25,
2 से 16, आगे आपको 3 से 43 कर दिया है, 3 से 43, और फिर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके बाद आपको 729 दिया है। ये आपकी सीरीज है और आपको इसमें बताना है जो कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक आएगा। इसमें से दोस्तों 5 से 24 आएगा या 13 से 31 आएगा, 5 से 12 या 5 से 64 आएगा। देखिए आपका ये क्लास बहुत छोटा ही रहा होगा क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं था। इसमें आपको सिर्फ हमारे 1-2 किन्हीं कारण से क्वेश्चन उसमें छूट गए थे लेक्चर फर्स्ट में, इसीलिए हमें लेक्चर 2 आपको पढ़ाना पड़ा, और नहीं तो उसी लेक्चर फर्स्ट में ये आपका नंबर सीरीज खत्म हो चुका था। तो देखिएगा इसमें क्या हमने आपको पहले ही लिख दिया है, इसमें हमने आपको पहले ही लिख दिया है कि ये क्यूब सीरीज है। ठीक है, तो बहुत आसान है, बना लीजिएगा। आपको देखिएगा सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो अगर आराम से करोगे तो इतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप लोगों को करने होते हैं, तभी जाके आप उत्तीर्ण आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो कि आपका 64 है, जो कि आपका फ्रेंड्स 64 है, ये कितने का क्यूब है? क्या आप बता सकते हैं? 4 का क्यूब है। कैसे है? देखिएगा 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आएगा कि नहीं? क्यूब इस प्रकार से निकाले जाते हैं। और यहीं पर आपका क्यूब है कितने का? 5 का। देखिएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे, 5 25 पंचे 125। इस प्रकार से आपके क्यूब निकाले जाते हैं। क्यूब भी निकालना यहाँ पर देख लिया आपने। आप अपने कॉपी में 1 से लेके 100 तक, 200 तक, जहाँ तक आप याद कर पाएँ वहाँ तक याद कर लें, लेकिन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 तक ही क्यूब याद कर लें। ये 4 का है, 1 से लेके 50 तक का ही याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से क्यूब निकालते हैं। तो जो कि ये 2 से 16 है, ये 6 का क्यूब है, निकाल के देख लेना। और यहाँ आपका 7 का क्यूब है, 3 से 43 है। और ये जो कि आपका 729 क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि क्यूब भी निकालना आप लोग जान चुके हैं। तो देखिएगा अब जो कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी सीरीज आपकी बन रही है? 4 5 6 7, यहाँ आना चाहिए 8 की क्यूब और 9 का क्यूब। तो 8 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 8 का क्यूब कितना होता है? तो यहाँ पर देखिएगा आप कर लीजिएगा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 8 64, और 64 अट्ठे आपका आएगा 5 से 12। 64 अट्ठे 5 से 12 आपका आएगा। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैनल को बहुत अच्छे से सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो तो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं डे बाय डे, तो आप उसको डे बाय डे ही देखिएगा ताकि आपका कोर्स भी ना पिछले और बाद में आप हमसे मत बोलना कि सर ये हमारा कोर्स पिछल गया है और हमने ये नहीं पढ़ पाया, एग्ज़ाम में वही आया जो हमने नहीं पढ़ पाया। इसीलिए आप बहुत जल्द से जल्द पढ़ें और कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें पता चले कि ये वाला वीडियो हमारे सभी बच्चों ने, सभी भाई बहनों ने पढ़ लिया है। और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो नेक्स्ट क्लास किसकी होगी? अभी हाल हम देख के बताते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सीटिंग अरेंजमेंट की, बैठक व्यवस्था जो कि आपकी है चैप्टर 2 होगा सीटिंग अरेंजमेंट। इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना दोस्तों, क्योंकि इसमें और सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें आपका सीरीज का सिस्टम है, जोड़ घटाना गुणा भाग क्यूब स्क्वायर इसमें है नंबर सीरीज में। और जो सीटिंग अरेंजमेंट है बैठक व्यवस्था, उसमें दोस्तों
कुछ भी नहीं है, उसमें आपको सिर्फ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण याद करना है और दाएं और बाएं यानी लेफ्ट और राइट ही याद करना है, और उसमें कुछ भी खास नहीं है। अगर आप लेफ्ट राइट और दिशाएं भूल जाते हैं तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का जो चैप्टर है आप पूरा का पूरा चैप्टर ही भूल जाते हैं, ये समझ लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों।